30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती। और अगर आप 30 नवंबर को नहीं आते तो आईएमए के पास दो ऑप्शन है, या तो आए चैलेंज एक्सेप्ट करें या अपोलॉजी लेटर भेजें। और अगर आप नहीं आते तो आईएमए का जो असलियत है उसकी भांडा ऐसा फूटेगा कि उसके बाद से लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नाम बदल के इंडियन मर्डर एसोसिएशन जरूर बोलने लगेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव अभी कुछ महीने पहले आपने देखा था कि दोनों टीवी पर गुत्थम गुत्था और आपस में बड़ी ज़बरदस्त भिड़ंत कर रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे ये मैटर गायब हो गया। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा पीछे। अभी आपने 31 अक्टूबर 2021 को देखा था कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने इस पूरी दुनिया के सामने एक नई चीज़ प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम 360 डिग्री पोस्टल मेडिसिन के द्वारा हम किडनी पेशेंट जो कि किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जो कि पूरी ज़िंदगी डायलिसिस कराते हैं और किडनी फेलियर की वजह से मर जाते हैं, उनके लिए उन्होंने बोला कि अगर कोई पानी के टब में बैठकर अगर गर्दन से नीचे 40 डिग्री सेल्सियस पानी के अंदर बैठता है 2 घंटे तो उसकी डायलिसिस होना शुरू हो जाती है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी इन्होंने दिखाया। और फिर इन्होंने जो इनका हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, जो हमारा एक हॉस्पिटल है हिम्स हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में इन्होंने इसको शुरू किया। और जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग हैं जिनकी डायलिसिस हो रही है और इसी तरह से इनको टब में बिठाकर और 40 डिग्री सेल्सियस पानी में 2 घंटे इनको बिठाया जाता है और वहाँ पर डायलिसिस होकर काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं। और काफ़ी जगह से डिमांड आ रही है कि हमें कैसे करना है, तो वो भी हम लोग समझा रहे हैं लोगों को कि किस तरह से इसको करना है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ जो ब्रांच है, छत्तीसगढ़ ब्रांच डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के ऊपर एक पुलिस में रिटन कंप्लेंट करती है और कहती है कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर हैं और अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट वो करते हैं और वो भी सीरियस एलिमेंट का, मीन्स सीरियस बीमारी का वो अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस कंप्लेंट की है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के खिलाफ और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बात को बोला जो कि अखबार में आया। उसके बाद डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को पिछले काफ़ी सालों से, अगर आप जाके मीडिया पर देखें तो काफ़ी सालों से उनको क्वैक बोला जाता है। इससे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी खैर आहत तो नहीं होते, अगर आहत होते तो खैर वो चुपचाप बैठ जाते, लेकिन वो इस सब चीज़ों से और हौसला बढ़ाते हैं। तो अब डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने पूरे जंग का ऐलान कर दिया है और यहाँ पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने जब अपना पहला वार किया है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से 6 सवाल पूछे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से बात हुई और उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजा जिसमें 6 सवाल उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से पूछे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से कहूंगा कि वो इन 6 सवालों के जवाब दें जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको इनके 6 सवाल सुनवाऊं, इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या ये जो डॉक्टर हैं, ये लोग इतने गुनाहगार नहीं है, इनकी इतनी गलती नहीं है। एक्चुअली गलती हमारी और आप जैसे लोगों की है। हमने आज तक कभी डॉक्टर से कभी सवाल ही नहीं पूछा, हम कभी उनसे कहते ही नहीं कुछ भी, क्योंकि हमें ये अच्छी तरह पता है कि उनके अंदर इतनी ईगो भरी हुई है कि वो किसी चीज़ का जवाब देते ही नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में नेचुरोपैथी ने, आयुर्वेदा ने हजारों साल से इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं और इतने सारे जो टेस्टिमोनियल्स हैं डाले हुए हैं कि कितने क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारियां ठीक करते हैं। और दोस्तों, इसके बावजूद भी हम उस एलोपैथी में जाते हैं जिनको कोई रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, किसी भी टेस्टिमोनियल को दिखाने की जरूरत नहीं है, बिना दिखाए उनके पास लाइन लगी रहती है, बिना दिखाए उनके पास भीड़ लगी रहती है। तो क्या जरूरत है उनको ये सब करने की, क्या जरूरत है उनको ये सब देश के लिए करने की। एक्चुअली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इन डॉक्टरों में सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि खुद तो ये कुछ करते नहीं, और अगर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे इंसान कुछ करना चाहें, इनके जैसे डॉक्टर कुछ नया करना चाहें इस देश के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी सकें, तो फिर उनके खिलाफ FIR होती है। अगर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ये कहते हैं कि फ्रूट खाने से आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हो, आप डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हो, तो उनके खिलाफ FIR। अगर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ये कहते हैं कि अगर आपको सांस
सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन की कमी है, तो आप प्रॉन वेंटिलेशन में उल्टा लेट जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो उनके खिलाफ FIR। उनकी सोशल मीडिया से, फेसबुक पे सबसे उनको बायकॉट कर दिया जाता है, उनके चैनल्स को डिलीट कर दिया जाता है। अगर वो ये कहते हैं कि अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और डायलिसिस के लिए अगर आप 40 डिग्री पानी में बैठते हैं 2 घंटे, तो आपकी डायलिसिस ऑटोमेटिक हो जाएगी और आप इसे घर पर कर सकते हैं, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तब उनके खिलाफ इस तरह की कंप्लेंट लॉज होती है और तब उनके खिलाफ इस तरह की चीजें आती हैं। ये किस लिए आती है? क्योंकि इस देश के कुछ डॉक्टरों को और इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को शायद ये बात पता है कि इस देश के लोगों में शायद बुद्धि नहीं है और इसलिए हम उनका बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। उनके बस की कुछ करना नहीं है, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, ना ही वो सुन सकते हैं, ना ही वो कुछ बोल सकते हैं। और इसीलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि जरा सी देर में डॉक्टर विशुप्रिया चौधरी जैसे डॉक्टर्स पे, जो कि हमेशा इस देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर FIR लॉज होती है। जबकि हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह, ऐसे ऐसे लोग आकर टेलीविजन पर करोड़ों लोगों के सामने शराब बेचते हैं, तंबाकू बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, पान मसाला बेचते हैं, जिसे खाकर लाखों करोड़ लोगों की जान जाती है, जिसे खाकर लाखों लोगों की फैमिलियां बर्बाद होती है। उसके बावजूद उनके ऊपर कोई FIR नहीं है, बल्कि उनको तो इज्जत दी जाती है, उनको तो नवाजा जाता है, उनको पूजा जाता है। लेकिन इनके जैसे डॉक्टर अगर कहते हैं फल फ्रूट खा के ठीक हो जाओ, तो उनके खिलाफ FIR लॉज होती है। पहले तो ये डॉक्टर हमें कैंसर से डराते थे, लेकिन आजकल तो ये सर्दी, जुकाम और खांसी से भी डराने लगे। और उसके बावजूद ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो बुद्धि रखते हैं वो सोच के देखें, जो पिछले 2 साल से इस बीमारी से डरे हुए हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि जरा सोच के देखें कि पिछले 1.5 साल से बॉर्डर पर 7 लाख से ज्यादा किसान बैठे हुए हैं, जिनमें 6 साल का बच्चा भी है और 100 साल के बुजुर्ग भी हैं। उनमें से किसी को ये बीमारी क्यों नहीं हुई? उनमें से कोई क्यों नहीं मरा? आपने कभी सोचा इस बात के लिए? लेकिन फिर भी आप लोग को इतना डर है, क्योंकि जो हमारी बुद्धि में पहले से जो भरा हुआ है ना, उसको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उसे निकालिए, एक सही दिशा में आइए, सोचिए कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सवाल नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और डॉक्टर विशुप्रिया चौधरी जैसे लोगों से नहीं, आप सवाल पूछिए एलोपैथी डॉक्टर से कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। जिस ब्लड प्रेशर को, जिस डायबिटीज को डॉक्टर विशुप्रिया चौधरी 3 से 5 दिन और 7 दिन में ठीक कर देते हैं, उसकी पूरी जिंदगी ये लोग दवाइयां खिलाते हैं और फिर यही दवाइयां खा के वो इंसान इसी की मौत मरता है। कभी पूछा है आपने डॉक्टर से? आप पूछ के देखिए, और जिस दिन आपने पूछना शुरू कर दिया ना, उस दिन से ये समस्या ठीक हो जाएगी और उस दिन से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि डॉक्टर विशुप्रिया चौधरी जैसे लोगों पर FIR लॉज करे। तो आइए सुन लेते हैं डॉक्टर विशुप्रिया चौधरी के वो 6 सवाल। 6 में से मैं 4 ही आपको सुनाता हूं, क्योंकि 2 जो है कोविड रिलेटेड है, फिर ये वीडियो उड़ जाएगी। तो वो अगर आप वो पूरा ऑडियो देखना चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। आइए सुनते हैं। डॉक्टर विशुप्रिया चौधरी का IIMA को 6 चैलेंज। चैलेंज नंबर 1, पूरे एलोपैथिक डॉक्टर कम्युनिटी ने अभी तक किसी एक भी किडनी पेशेंट को ठीक किया हो तो वो आंकड़ा दें। बदले में आपके प्रेस्क्राइब डायलिसिस वाले पेशेंट्स के डायलिसिस हमने रुकवाए हैं, सैकड़ों पेशेंट्स के। और अगर हिम्मत है, मेरा चैलेंज है, उनके टेस्टिमोनियल हमने coronacall.tv/dialysisfree में रोज़ अपलोड कर रहे हैं। आप उन पेशेंट से मिलिए, हमारे हॉस्पिटल आके उन पेशेंट से मिलिए, आप देखिए, अगर हिम्मत है तो आप उनको मिलिए और मिल के डिस्प्रूव कीजिए कि नहीं ये गलत है। चैलेंज नंबर 2, आपने मुझे सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर बोला है, तो मेरा आपको चैलेंज कि पूरे एलोपैथिक एसोसिएशन मिल के अब तक कितने डायबिटीज़ पेशेंट की डायबिटीज़ ठीक की है। एक की भी की हो तो बताइए, जबकि हमने कम से कम 1 लाख लोगों की ठीक किया है डायबिटीज़। एक टाइम पे जो दवाई पे थे, अब दवाई फ्री हो गए। मेरा चैलेंज आपसे कि आप ऑनलाइन लाइव आके आप हमसे मांगिए वो 1 लाख लोगों के डेटा, हम आपको लाइव देंगे। बदले में हम आपसे एक पेशेंट की डेटा मांगते हैं जिनको आपने ठीक किया, वो भी आप हमें लाइव दीजिए। अब आता है सवाल नंबर 4, चैलेंज 4। चैलेंज 4 मेरा सिंपल कि आप HIV की दवाई देते हैं। आज आपकी वजह से हर 200 में से 1 भारतीय छुप के HIV की दवाई ले रहा है, जबकि असलियत ये है कि ये चैलेंज मैंने आपको 8 अप्रैल 2018 से किया हुआ है IIMA के ऊपर कि अगर HIV नाम की कोई बीमारी है और HIV से अगर एक पेशेंट दूसरे पेशेंट फैलता है, तो मेरा चैलेंज तब भी था और आज भी है कि आप अपने मर्जी का कोई भी एक पेशेंट लाइए जिसे आप समझते हैं HIV एड्स का पेशेंट है, उसका ब्लड लेके आप मेरे ब्लड में डालिए, तो मैं भी HIV का पेशेंट बन जाना चाहिए। आपने ना तो तब एक्सेप्ट किया, और अब अगर हिम्मत है, चैलेंज है, आप ओपनली आके डालिए, और ताकि लोगों को दिखे कि HIV कोई बीमारी है, जबकि असलियत ये है कि HIV नाम का कोई वायरस है ही नहीं, वो आपने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। और HIV के जो पेशेंट्स हैं, सो कॉल्ड पेशेंट्स हैं,
बेसिकली वो जैसी दवाई छोड़ देते हैं तो उनके सिम्टम सारे गायब होने शुरू हो जाते हैं, वो ठीक होने लगते हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए मेरे पास 1000 पेशेंट्स की रिकॉर्ड है, 1000। आप लाइव आके मांगेंगे, मेरा चैलेंज है, आप लाइव मांगिए, हम आपको लाइव उन पेशेंट्स के आंकड़े देंगे। अब मेरा फाइनल चैलेंज, ये चैलेंज IMA के लिए नहीं है, ये चैलेंज देश की जनता के लिए है। देश की जनता को मेरा एक सवाल है, आप जब भी किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराने के बाद जब वो कोई दवाई दे या ट्रीटमेंट दे, उनसे एक सवाल ज़रूर पूछें कि डॉक्टर साहब जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर ये ट्रीटमेंट लेता हूँ मैं या ये दवाई लेता हूँ तो मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी इन कंपैरिजन टू मैं कुछ भी नहीं करता था। क्या ऐसा कोई सबूत है? चाहे वो कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में हो, हार्ट डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में हो, किडनी फेलियर के कॉन्टेक्स्ट में हो, कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने से उनकी लाइफ स्पैन या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती हो, ऐसा कोई सबूत है मेडिकल लिटरेचर में? अगर है तो वो दे दे। जबकि ऐसे सबूत है, इसके उल्टे सबूत हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी घटती है और लाइफ स्पैन तो पक्का ही घट जाती है। वो सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो वो सारे सबूत आप मेरी किताब में पढ़ सकते हैं, 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। ये किताब विश्वरूप.com में फ्रीली अवेलेबल है ई बुक सेक्शन में। तो ये 6 चैलेंज के जवाब के साथ मैं वेट करूंगा, आपके जवाब के साथ IMA की वेट करूंगा 30 नवंबर को दोपहर को 12 बजे। और IMA के ऑफिशियल्स आर इनवाइटेड दिल्ली में। जगह कौन सी है वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली बार हमने आपको इनवाइट किया था, जगह डिस्क्लोज पहले कर दिया था, तो आपने अपने इन्फ्लुएंस से उस जगह का बुकिंग को कैंसिल करा दिया। इसलिए जगह मैं डिस्क्लोज करूंगा आपको एक दिन पहले, जब आपके लिए जगह बुकिंग कराना थोड़ा कैंसिल कराना थोड़ा मुश्किल हो जाए। 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती। और अगर आप 30 नवंबर को नहीं आते तो IMA के पास 2 ऑप्शन है, या तो आए, चैलेंज एक्सेप्ट करें, या अपोलॉजी लेटर भेजें। और अगर आप नहीं लाते तो IMA का जो असलियत है उसकी भांडा ऐसा फूटेगा कि उसके बाद से लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नाम बदल के इंडियन मर्डर एसोसिएशन ज़रूर बोलने लगेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और बहुत इम्पोर्टेंट, समय समय पे पिछले कुछ सालों से आप लगातार बोल रहे हैं सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर, या ये डॉक्टर है ही नहीं, या क्वैक। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जिस गवर्नमेंट ने आपको अधिकार दिया है प्रैक्टिस करने का, उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें भी अधिकार दिया प्रैक्टिस करने का। तो मैं अपनी सारी डिग्रियाँ और रजिस्ट्रेशन नंबर के सारे डॉक्यूमेंट्स लाइव ओरिजिनल पेपर लेके 30 नवंबर को हाजिर होऊंगा इन दिल्ली फॉर ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि लाइव कुछ चैनल में भी चलेगा। उन चैनल के नाम हम आगे बता देंगे। और लाइव coronakaal.tv www.coronakaal.tv में लाइव ऑडियंस देख पाएगी। तो मिलते हैं 30 नवंबर को। तो सुना दोस्तों, अब मेरे यहाँ पर आपसे केवल 3 निवेदन है। पहला निवेदन, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि इस देश के हर घर में हर व्यक्ति को पता चले कि इस देश में उनके साथ चल क्या रहा है। ये मेरी आपसे पहला निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि ये जो मेरा दूसरा चैनल है मानस टॉक, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जितनी भी जो ये IMA कांड अब होने वाला है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो इस पे जो कुछ करने वाले हैं, वो पूरा ये IMA कांड और आगे तक के ये कांड, अब डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने जंग का ऐलान कर दिया है, अब वो कांड करते ही रहेंगे। तो वो सारे कांड इस चैनल पर आएंगे। तो इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, ताकि वीडियो आते ही आपके पास पहुंच जाए। तो ये दूसरा काम है। और तीसरा काम है, 30 नवंबर 2021 को ठीक 12 बजे आप ऑनलाइन रहें coronakaal.tv या मानस टॉक पर लाइव। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर भी इसको लाइव रखें, ताकि आप लोग इसको देख सकें। और वहां पर आप लोग लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में आप कोशिश कीजिए, करोड़ों की संख्या में आप लोग लाइव रहिए, ताकि पता चले कि इस देश के लोग बेवकूफ़ नहीं है, इस देश के लोग भी बुद्धि रखते हैं और वो भी सब चीज़ों को समझने लगे हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये 3 इल्तिजा है और इसको जितनी जल्दी हो सके आप पूरी कीजिए। और जल्दी मिलते हैं फिर हम उसी चैनल पर, और इसकी आगे की प्रक्रिया समझाता हूँ, क्योंकि अब ये जंग एक मुकाम तक पहुंच के रहेगी। और आप अपनी जो राय है उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके अंदर की भड़ास है ना, या जो कुछ है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि जो लोग देखता है, जो भी डॉक्टर या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस वीडियो को देख रहा है या कमेंट्स देख रहा है, तो वो भी लोगों की भावनाओं को जाने। और अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी देखे कि आखिर लोगों के क्या विचार है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब काम जरूर करें जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलता हूं, तब तक नमस्कार।